चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपना फोन ऑन करो, फोन पे या पेटीएम या गूगल पे ओपन करो और अपने दोस्त को 50 रुपए ट्रांसफर करो। तो इसमें क्या करते हो, या तो स्कैनर से करते हो, QR कोड जिसे हम बोलते हैं, या फिर नंबर डालते हो, फिर अपना पिन डालते हो और पेमेंट होता है सक्सेसफुल, राइट। लेकिन सिर्फ 3 वर्ड्स के पीछे अगले 5 सेकेंड्स के अंदर क्या होता है? क्या कभी सोचा कि इंडिया के अलग अलग सिटीज में रखे सर्वर्स इन 5 सेकेंड्स में काम करते हैं? तुम्हारा बैंक, रिसीवर्स का बैंक, एक डिजिटल पेमेंट नेटवर्क, एन्क्रिप्शन, फिर वेरिफिकेशन, और एक छोटी सी मिस्टेक तुम्हारे 50 या 100 रुपए को बीच में ही रोक सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिस ऐप से तुमने पेमेंट किया हो सकता है उसने तुम्हारे पेमेंट बैंक को पैसा भेजे ही ना हो। हाँ, तुम्हारे पैसे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम डायरेक्टली ट्रांसफर तो करता नहीं है, तो फिर करता कौन है? कभी सोचा है? तो चलो आज इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हम 100 रुपए के नोट का पीछा करेंगे, देखेंगे कि उसकी जर्नी एग्जैक्टली शुरू कहां से होती है और पेमेंट सक्सेसफुल लिखने से पहले उसकी जर्नी कहां कहां इंडिया में घूमती है, इंडिया के अंदर क्या क्या होता है। अब एक सीन इमेजिन करो, शाम की बात है, तुम और तुम्हारे दोस्त चाय पीने गए हो, चाय का बिल आया 20 रुपया। तुम बड़े कॉन्फिडेंट वे में बोलते हो कि चलो यार QR कोड दो, 20 रुपए मैं स्कैन कर देता हूं। अब तुमने QR स्कैन किया, पिन डाला और नोटिफिकेशन आ गया कि पेमेंट डन सक्सेसफुली, और वहां भी मैसेज आ गया कि पेटीएम पर 20 रुपए प्राप्त हुए। हो गया सब नॉर्मल। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो तुमने पेमेंट किया है वो ना गूगल पे ने पे किया है, ना ही पेटीएम ने पे किया है, ना ही QR कोड ने, और ना ही तुम्हारे फोन ने, तो अब तुम सोच रहे होगे कि पेमेंट आखिर किसने किया और कैसे गया। यहां से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। तो चलो सबसे पहले मिथ तोड़ते हैं कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये बैंक्स तो है नहीं, ये तुम्हें सबको पता है। ये ऐप सिर्फ एक काम कर रही है, तुम्हारे तरफ से दूसरे तरफ तक मैसेज फॉरवर्ड कर रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे कॉलोनी का सिक्योरिटी गार्ड, अगर तुम किसी दोस्त से मिलने आए हो और वहां पर गार्ड खड़ा है तो वो एक परमिशन लेता है कि हाँ भाई चलो मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ, या फिर ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि घर गार्ड का तो होता नहीं है, वो बस एक मीडिएटर है। यूपीआई एप्स भी इसी तरह काम करती है। ये ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करती है, लेकिन पैसा कभी इनके पास आता ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर पैसा एप्लीकेशन के पास जा नहीं रहा है तो फिर पैसा जा कहां रहा है? इसका आंसर समझने के लिए एक कैरेक्टर से मिलना पड़ेगा जिसके बिना यूपीआई का चलना लगभग इम्पॉसिबल है, और सरप्राइजिंगली 99% लोग इसका नाम भी नहीं जानते हैं। इसका नाम है NPCI। अब NPCI का समझने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इमेजिन करो दिल्ली का ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम है, रोड तुम्हारी है, कार तुम्हारा है, डेस्टिनेशन भी तुम्हारा है, लेकिन सिग्नल का कंट्रोल एक सेंट्रल सिस्टम के पास होता है। NPCI भी लगभग बिल्कुल वैसा ही काम करता है। ये तुम्हारे पैसे को होल्ड नहीं करता, ये सिर्फ डिसाइड करता है कि तुम्हारा पेमेंट किस बैंक के पास जाना चाहिए, और यहीं से तुम्हारे 100 रुपए की असली जर्नी शुरू होती है जो तुमने ट्रांसफर किया है। अब ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ अगले सेकंड्स में तुम्हारा फिजिकल पैसा ट्रांसफर नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर होगी, और यही यूपीआई का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो अब तक हमने सिर्फ इतना समझा कि गूगल पे या पेटीएम सिर्फ मैसेज भेजता है, लेकिन असली गेम अब शुरू होता है। मान लो तुमने पिन डाला और पे दबाया, और उसी मोमेंट तुम्हारा फोन एक मैसेज बनाता है कि क्या तुम राहुल को या फिर तुम्हारा जो भी दोस्त है उसको 100 रुपया भेज रहे हो। ध्यान देना, अभी तक तुम्हारा एक भी रुपया गया नहीं है, ये कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट गई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने स्विगी पर ऑर्डर किया हो या जोमेटो पर ऑर्डर किया हो, लेकिन तुरंत में पिज्जा तुम्हारे घर पर डिलीवर नहीं हो जाता। पहले रेस्टोरेंट कंफर्म करता है, राइडर असाइन होते हैं, फिर डिलीवरी टाइमिंग्स दिखती हैं, फिर डिलीवर होता है। अब यूपीआई भी इसी लॉजिक पे काम करता है। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट तुम्हारे बैंक के पास पहुंचती है, और बैंक हर इंडियन पेरेंट्स की तरह सबसे पहले डाउट करती है कि क्या तुम ही हो जो पैसा भेज रहे हो, पिन सही है,
अकाउंट एक्टिव है, बैलेंस है, या फिर तुम्हारी एक दिन की ट्रांजैक्शन लिमिट तो कंट्रोल नहीं हुई है। अगर इनमें से एक भी आंसर अगर नो हुआ तो गेम ओवर, ट्रांजैक्शन वहीं पर फेल्ड हो जाता है, या फिर इंटरनेट तुम्हारा स्लो है, ट्रांजैक्शन फेल्ड। और इसीलिए कभी कभी सिर्फ 2 सेकंड्स में ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है। लेकिन अगर मान लो सब कुछ सही निकला, एक्टिव भी है अकाउंट, ट्रांजैक्शन भी लिमिट क्रॉस नहीं किया है, पैसा भी है, अब बैंक कहता है ठीक है मेरी तरफ से परमिशन है। अब रिक्वेस्ट पहुंचती है एनपीसीआई के पास। अब एनपीसीआई समझने के लिए एक कुरियर कंपनी इमेजिन करो। अमेज़न का डिलीवरी बॉय तुम्हारा पार्सल लेकर हर सिटी में नहीं जाता, उसके बीच में सॉर्टिंग हब्स होते हैं, जैसे दिल्ली, जयपुर, बैंगलोर, मुंबई। हर पार्सल पहले सॉर्टिंग हब में जाता है, फिर सही सिटी में भेजा जाता है जहां का वो एड्रेस हो। अब एनपीसीआई भी ऐसा ही कुछ करता है। और हाँ, मैं एनपीसीआई का फुल फॉर्म बताना भूल गया, आप भी बोलोगे एनपीसीआई का फुल फॉर्म भी नहीं पता है, तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वापस टॉपिक पर आते हैं, एनपीसीआई भी ऐसा ही कुछ करता है, हर पेमेंट उसके पास आती है। अब वो देखता है रिसीवर का बैंक कौन सा है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, पंजाब नेशनल बैंक है, या फिर और भी कोई, और मिली सेकेंड्स के अंदर रिक्वेस्ट सही बैंक को ट्रांसफर कर देता है। अब यहाँ पर तुम्हें एक फैक्ट सरप्राइज करेगा, रोज इंडिया में करोड़ों यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, ये तुम्हें सबको पता है। और एनपीसीआई को हर रिक्वेस्ट को इतनी ही स्पीड से प्रोसेस करना पड़ता है कि तुम्हें बस एक वाइब्रेशन या टिंग साउंड फील हो कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन अभी भी पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। हाँ, यूपीआई का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है, जो ट्रैवल कर रहा है वो पैसा नहीं है, परमिशन है। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे मूवी थिएटर्स में टिकट स्कैन होते हैं, स्कैनर तुम्हें सीट नहीं देता, बट वो सिर्फ इतना बोलता है कि हाँ इसको अंदर आने दो, टिकट है इसके पास। बस यूपीआई में भी वही होता है। अब रिक्वेस्ट रिसीवर्स के बैंक के पास पहुंचती है, रिसीवर का बैंक भी अपनी चेकिंग्स करता है, अकाउंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, रिसीव कर सकता है कि नहीं, सर्वर ऑनलाइन है, सब ठीक है। अगर सब ग्रीन हुआ तो बैंक अपनी सर्वर में एक डेटा चेंज करता है, बस एक साइड 100 कम, दूसरी साइड 100 रुपया ज्यादा, और इसी सेकेंड्स दोनों फोन्स एक साथ वाइब्रेट होते हैं, पेमेंट सक्सेसफुल, पेमेंट रिसीव। एक फोन बोलता है पेमेंट डेबिटेड, दूसरा बोलता है पेमेंट प्राप्त हुए, मतलब क्रेडिटेड, और तुम सोचते हो बस काम खत्म। कभी नोटिस किया कि कभी कभी सेंडर्स या फिर जिसने पेमेंट भेजा है उसके फोन पर आ जाता है कि पेमेंट सक्सेसफुल, लेकिन सामने वाले को तो पैसा रिसीव ही नहीं हुआ, या फिर ट्रांजैक्शन पेंडिंग दिखने लगती है। आखिर अगर पेमेंट सक्सेसफुल थी तो पेंडिंग हुई कैसे? क्या पैसा उसका रास्ते में खो गया? क्या किसी सर्वर ने उसे रोक लिया? सच क्या है? अब ये समझने के लिए हमें और थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, यूपीआई का सेटलमेंट के बारे में समझना पड़ेगा, तो फिर कभी मैं बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुनते रहें अशर बोल रहा है, ऐसे इंटरेस्टिंग चीजों को इजीली एक्सप्लेनेटरी वे में समझने के लिए सुनते रहे अशर बोल रहा है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।